क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 59 है। इफ ए बी सी आर ऑल डिस्टिंक्ट एंड ए बी सी एक मतलब दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सो दैट ऐसा, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग है, मतलब ए बी और सी वो आपस में इक्वल नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो हम ना यहाँ इससे लेके चलेंगे, तो हम यहाँ से इसको ले लेते हैं ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए की पावर 4-1 बी की पावर 4-1 सी की पावर 4-1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तो आप ना यहाँ इसको लिख लिया। अब हम देखो यहाँ से ना आप दो स्टेप सोच सकते हो। पहला कि आप देखो यहाँ पे माइनस 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 है, तो आप ना इस वाले कॉलम को सब में ब्रेक कर दो। क्या करो, इस वाले कॉलम को सब में ब्रेक कर दो। मतलब हम ना इसको इस वाले कॉलम को सब में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक तो टेक्निक ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, आप दूसरा ये सोच सकते हो कि ना इसमें आप फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बनेगा ए स्क्वायर -1 ए स्क्वायर +1, ये ए की पावर 4-1 ये बन जाएगा। आप इसको लिखोगे ना ए स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप कंपेयर कर लो। आप देखो ए के जगह क्या ए स्क्वायर है और बी के जगह 1 है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो और इस वाले कॉलम में इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा ए क्यूब माइनस ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर -1, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से ए स्क्वायर -1 और यहाँ से भी ए स्क्वायर -1 कॉमन नहीं आ पाएगा। कैसे आएगा, फिर यहाँ पे थोड़ी बनेगा। तो ये टेक्निक तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास दूसरा क्या है कि हम इस वाले डिटर्मिनेंट को सब में एक्सप्रेस करेंगे। तो आप देखो हम सब में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। आप देखो बीच में क्या है, इस वाले कॉलम में ना माइनस माइनस माइनस। आप देखो सम बोले या फिर माइनस बोले, दोनों तो एक ही बात, मतलब एक ही जैसा होता है, ठीक है। तो आप देखो हम ना इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं सम में, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों कॉलम में किसी में सम है क्या, नहीं है, तो इसे एज इट इज, मतलब हम एक कॉलम को एक बार, मतलब एक बार में एक ही कॉलम को तोड़ते हैं, तो इसलिए इस दोनों को तो तोड़ेंगे नहीं क्योंकि इसको तोड़ रहा है, तो इसको एज इट इज लिख दो। अगर रहता भी तो हम नहीं तोड़ते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सब है ही नहीं इनमें। यहाँ पे अब फिर प्लस, आप चाहो ना तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हो, माइनस लिख दो। अब देखो बीच में माइनस है ना, तो माइनस ही लिख दो और फिर इन दोनों कॉलम को एज इट इज लिखो, ठीक है। अब आप देखो माइनस के इस साइड क्या है, ये वाला है पूरा, तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4 आप यहाँ पे लिखो ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4, ठीक है, लिखा। और इस 1 1 1 ये माइनस के उस साइड है ना, तो यहाँ पे लिख दो 1 1 1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब हम इसमें क्या कॉमन है, अब देखो इस वाले रो में ए कॉमन है, इस वाले रो में बी कॉमन है और इस वाले रो में सी कॉमन है। तो आप क्या करो, यहाँ से कॉमन कर लो, यहाँ पे ए बी सी कॉमन हो जाएगा। इस वाले रो में ए कॉमन था, इस वाले रो में बी था और इस वाले में सी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, ये बनेगा 1 बी स्क्वायर बी क्यूब, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1 विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो आपको ना दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेगी। आपको मतलब ये दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम ना इस डिटर्मिनेंट को अलग सॉल्व करेंगे और इस वाले डिटर्मिनेंट को अलग सॉल्व करेंगे और दोनों की वैल्यू
यहाँ ला के रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आप चाहो तो साथ में ही कर सकते हो, लेकिन हम अलग अलग करेंगे उससे उससे ज़्यादा। तो आप ना इस वाले रिलेशन को रिलेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, अब देखो पहले हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1, थोड़ा सा और स्पेस रख लेता हूँ, बाद में काम आएगा। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, इसको आप डेल्टा 1 ले लो और डेल्टा 1 लेके चलो। ठीक है, तो अब देखो इस वाले कॉलम में आपको क्या नजर आ रहा है, 1 1 1 नजर आ रहा है। तो फिर तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत हो गया कि हमें नहीं होने वाला बिल्कुल भी। हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे, एक्सपैंड कर देंगे। और 2 0 कैसे बनाएंगे, 2 0 बनाना यहाँ बहुत ईजी है। क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, 2 0 बन जाएगा, एक्सपैंड करेंगे हम। तो आप देखो अप्लाई कर दो, अप्लाइंग। अब देखो ये है R1, ये है R2, ये है R3। तो क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1, इसको इससे माइनस कर रहे हैं, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, इसको इससे माइनस कर रहा है R3 को। ठीक है, तो डेल्टा 1 विच इज इक्वल टू, अब देखो इसको एज इट इज लिखो, 1 ए स्क्वायर ए क्यूब, फिर इसको इससे माइनस करो, 1 माइनस 1 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है R2 का बी स्क्वायर, क्या है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है ये हो जाएगा बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो R1 में क्या ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है R2 का एलिमेंट बी क्यूब माइनस, नेक्स्ट एलिमेंट R2 का बी क्यूब माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है ए क्यूब, तो यहाँ पे लिख दो बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ पे लिख दो बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है R3 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 1 1 माइनस 1 0 हो गया। मतलब R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, बीच में माइनस है, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है R3 का एलिमेंट सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में क्या ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट है R3 का सी क्यूब, बीच में माइनस, और इसके करस्पॉन्डिंग देखो आप R3 में क्या ए क्यूब, तो ये हो जाएगा सी क्यूब माइनस। यहाँ तक तो आराम से आप कर लोगे। अब आप क्या करो, यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, और यहाँ पे आप ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा 1 क्या बन जाएगा 1 0 0। अब देखो इन दोनों को एज इट इज रखो, ए क्यूब यहाँ पे आप देखो कंपेयर करो। आप ऐसा समझ सकते हो ना कि अब जो अंदर वाला है ना, अंदर वाले क्या करना होता है, पहले आप अंदर वाले को माइनस करो ए माइनस बी इंटू, फिर अंदर वाले को प्लस कर दो। तो यहाँ पे बी है तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, अंदर वाले को माइनस करो इंटू बी प्लस ए। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को माइनस करो, बी माइनस ए, और फिर इसका स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर, फिर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप देखो, आप कंपेयर कर लो ना। अब देखो ए के जगह क्या है बी है,
और बी की जगह ए है, तो आप यहाँ पे ना ए की जगह बी और बी की जगह ए रिप्लेस कर दो, आप देखना यही बनेगा। फिर यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए, इन दोनों का माइनस प्रोडक्ट इन दोनों के सम के साथ सी प्लस ए। फिर सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो मैं दिखाता हूँ। अब देखो कंपेयर करो, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे सी है, ए के जगह पे है सी, और कंपेयर करो बी के जगह पे क्या ए है, यहाँ पे रिप्लेस कर लो। अब देखो बनेगा सी माइनस ए इंटू ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लिख दो यहाँ पे सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर डेल्टा वन विच इज इक्वल टू, अब देखो आप इनमें क्या कॉमन है, इनमें बी माइनस ए कॉमन है, इस वाले रो में आप देखो क्या कॉमन है, बी माइनस ए कॉमन है, और इस वाले में सी माइनस ए कॉमन है, कॉमन कर लो आप। टेकिंग कॉमन बी माइनस ए एंड सी माइनस ए फ्रॉम R2 एंड R3। ठीक है, तो डेल्टा क्या बन जाएगा, अब देखो यहाँ से b माइनस ए कॉमन किए तो b माइनस ए, यहाँ से c माइनस ए, ये बाहर आ गया। यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्यूब, यहाँ पे b प्लस ए, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर c प्लस ए, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करो, अब आप सीधा एक्सपैंड कर लो, क्योंकि अब ये तो ज़्यादा सॉल्व होने वाला है नहीं, तो आप एक्सपैंड करो बस। तो हम एक्सपैंड नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब आप देखो यहाँ तक हो गया, तो डेल्टा वन ये है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब आप एक्सपैंड करो सीधे। तो अब देखो हम ना एक्सपैंड करेंगे किस वाले कॉलम से, हम ना इस वाले कॉलम से एक्सपैंड कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो इस वाले कॉलम में ना 2 0 है, इसलिए इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो एक्सपैंड बाय C1। ठीक है, तो आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11 A11 है। आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या इवन है, इवन है तो यहाँ पे प्लस लिखो आप, यहाँ पे प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, डेल्टा वन विच इज इक्वल टू, अब देखो इस +1 को लो, अगर आप इस +1 को लोगे तो क्या होगा, पहले ये भी तो था b माइनस ए सी माइनस ए इंटू +1, इस +1 को लिया ना तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, तो b + a इंटू दिस क्या हो जाएगा, b + a इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर इसको इसके साथ c + a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो है वही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई भी चेंज तो होता नहीं है। डेल्टा वन विच इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे जो है वही रह जाएगा ना। तो आप देखो b से करो तो b को सी स्क्वायर साथ करोगे तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, इसको इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, बी को इसके साथ तो बी ए स्क्वायर, ए को इसके साथ ए सी स्क्वायर, फिर ए को इसके साथ तो सी ए स्क्वायर, ए को ए के साथ ए क्यूब, बीच में माइनस, आप माइनस से भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सी इंटू बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, सी को इसके साथ माइनस ए बी सी
सी को इसके साथ सी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस है इसलिए, फिर ए को इसके साथ तो ये हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस को इसके साथ ये हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर, फिर माइनस को इसके साथ माइनस ए क्यू। ठीक है, अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सी ए स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, देखो बी ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ए बी सी और ए बी सी ये टर्म कैंसिल, तो फाइनली ये दो टर्म रहते हैं और ये दो टर्म रह जाएंगे। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों को साथ में लिखो, डेल्टा वन इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, इन दोनों को साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, और इन दोनों को साथ में लिखो माइनस सी बी स्क्वायर, और इन दोनों को साथ में लिख रहे हैं प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा वन विच इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो यहाँ से क्या करो, बी यहाँ पे बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन करोगे तो बचेगा सी माइनस बी, यहाँ पर ए कॉमन है, यहाँ पे बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बे इंटू ए प्लस बी, तो डेल्टा वन विच इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए बी सी माइनस बी प्लस ए, ये हो जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी। अब देखो कैसे करते हैं, तो इन दोनों का माइनस करो ए माइनस बी इंटू इन दोनों का प्लस करो ए प्लस बी। ठीक है, फिर यहाँ पे बी सी कॉमन, यहाँ पे बी और बी सी कॉमन करोगे तो क्या बचेगा सी माइनस बी, और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ से आप सी माइनस बी कॉमन कर लो, तो डेल्टा वन विच इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस बी बी सी प्लस ए सी प्लस बी। डेल्टा वन विच इज इक्वल टू, अब आप देखो इसको यहाँ पे लिखो सी माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बनेगा बी सी, इसको एक अंदर ए से मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू सी, ए सी, ए को इसके साथ करोगे ए बी, तो हम क्या करें यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अब आप देखो इनको लो आप एक बार, इन दोनों को लो अब b माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है, अब हम इनमें से माइनस कॉमन करो, अब देखो इसको ना हम ऐसा क्यों करें, मतलब हम जब आगे सॉल्व करें तो खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने ऐसा यहाँ पे क्यों करा। अब आप यहाँ से भी माइनस कॉमन करो तो ये हो जाएगा b माइनस सी। अब आप देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा a माइनस बी माइनस सी। तो अब देखो इस वाले पूरे को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इस पूरे को हम ये लिख रहे हैं a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो आप इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ गई। आप देखो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपना अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इस वाले को, तो आप इसको डेल्टा टू के इक्वल ले लो। नाउ डेल्टा टू क्या है, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1,
ठीक है। तो अब देखो हम कैसे करेंगे। अब देखो अब इसमें ये भी इजी है सॉल्व करना, अब बस सॉल्व करना है इसको भी। अब देखो इस वाले कॉलम में क्या नजर आ रहा है, 1 1 1 नजर आ रहा है। आप क्या करो, 2 0 बनाओ और एक्सपेंड कर लो। 2 0 कैसे बनाते हैं, अगर किसी भी कॉलम में 1 1 नजर आ रहा तब तो हमको सॉल्व करना बहुत ईजी है ना। हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 2 0 बन जाएगा। अब देखो 1 -1 0, 1 -1 0, 2 0 बना, एक्सपेंड करेंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम ना क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों की वैल्यू वहाँ पे ले जाके रिप्लेस भी करनी है हमें, आप ये भूलना मत। ठीक है। तो क्या करो, यही अप्लाई करो। तो अप्लाइंग R1 R2 R2 माइनस R1। अब देखो ये है R1, ये है R2, ये है R3, तो इसको इससे माइनस करें। तो R2 में क्या करें, R1 से माइनस करें, एंड R3 माइनस R1, इसको इससे माइनस कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो R2 और R3 में चेंज करो ना, R1 तो एज इट इज है, तो आप R1 को एज इट इज रखो, a क्यूब 1। अब देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, 1, फिर बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है, 1, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे लिख दो 0। पहला एलिमेंट फिलहाल ये था, कोई नहीं, हम यहाँ से भी कर लेते इस। हम देखो नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट क्या है R2 का, b है, b, बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो R1 में क्या है, a, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ पे लिखो b माइनस ए। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है R2 का बे क्यूब, बीच में माइनस, आप इसके करस्पॉन्डिंग देखो क्या है R1 में, a क्यूब, तो ये बनेगा बे क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट आप R3 में आ जाओ। R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, C, बीच में माइनस, और इसके करस्पॉन्डिंग R1 में क्या है, a है, तो a, C माइनस ए हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट C क्यूब में क्या है, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट R3 में क्या है, C क्यूब, तो लिखो C क्यूब, बीच में माइनस है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग R1 में देखो क्या है, a क्यूब, तो ये हो गया C क्यूब माइनस ए क्यूब, 1 - 1 0। तो अब देखो 2 0 बन गया, हम इस वाले से एक्सपैंड कर लेंगे, लेकिन अभी हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, अभी हम कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे आगे। डेल्टा 2 a b माइनस ए सी माइनस ए क्यूब, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का यही फॉर्मूला होता है। आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे हमको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब की चाहिए। आप कंपेयर करो, देखो a के जगह क्या है, a के जगह b है, और b की जगह क्या है, a है। a के जगह b है और b की जगह क्या है, a है। आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आप देखो a की जगह b रिप्लेस करो, b माइनस ए, तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा b माइनस ए इंटू ए के जगह बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो बी क्यूब माइनस ए क्यूब की जगह पे यहाँ पे लिए लिख दो b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ।
आप कंपेयर करो, ए के जगह क्या नजर आ रहा है आपको, ए के जगह सी है और बी के जगह क्या ए है, यहाँ पे रिप्लेस करो तो देखो सी क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला बनेगा सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लिख दो यहाँ पर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, अब आप देखो इस वाले रो में b माइनस ए कॉमन है, इस वाले रो में c माइनस ए कॉमन है, तो आप कॉमन कर लो। टेकिंग कॉमन b minus a and c minus a from R2 and R3 respectively. डेल्टा टू विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से b माइनस ए कॉमन किया, यहाँ से c माइनस ए कॉमन किया, पीछे क्या बचा a 1 1 a क्यूब बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 0 0। ठीक है, अब आप देखो 2 0 कहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले कॉलम में प्रेजेंट है, तो हम ना इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड बाय, अब देखो ये कौन सा कॉलम है C3, तो एक्सपैंड बाय C3। अब देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपका A13 है, इन दोनों का सम करो 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 इवन है तो प्लस लिख लो, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ऐसे हम जीरो वाले कंसिडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा टू विच इज इक्वल टू b माइनस ए सी माइनस ए, आप +1 लो, +1 लिया ना, +1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, डिलीट कर दी, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर, तो यही हो जाएगा। आप इस चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही पूरा आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर। तो डेल्टा टू विच इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए। आप देखो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, यही पूरा रह जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर दो, b माइनस ए सी माइनस ए। अब देखो इसको साथ में लिखो, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों को साथ में लिखो, सी ए माइनस ए बी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या करते हैं आप देखो, पहले दोनों जो अंदर है ना उन दोनों को माइनस करते हैं, ए माइनस बी इंटू इन दोनों को प्लस करते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो जाएगा सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, प्लस यहाँ से ए कॉमन सी माइनस बी। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, सी माइनस बी कॉमन है, तो सी माइनस बी को कॉमन कर लो, तो डेल्टा टू इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। पीछे क्या बचेगा, सी प्लस बी प्लस ए। ठीक है, अब आप देखो डेल्टा टू विच इज इक्वल टू, आप इन दोनों को साथ में लिखो, इसको और इसको साथ में लिखो, b माइनस ए सी माइनस बी
और इसको अलग से सी माइनस ए, और इसको लिख दो आप ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो आप देखो मैंने यहाँ पे करा है बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। क्या करना है, दोनों में माइनस आप कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस ए माइनस बी। अगर आपको नहीं पता चला तो आप ना क्या करो, आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करना, आप देखना वापस से ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे तो बनेगा माइनस बी माइनस सी। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो फाइनली ना हम इस वाले पूरे को ये लिख सकते हैं, तो अब यहाँ पे मैं यही लिख दो। तो डेल्टा टू विच इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हो गया। अब आप देखो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, हम ना वो वाले पेज पर चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए। अब आप देखो अब देखो डेल्टा वन की वैल्यू, डेल्टा वन हमारा क्या था, डेल्टा वन था हमारा ये, मतलब ये था। इस पूरे को सॉल्व करने पर ये बना है, आप यहाँ पे लिख दो ए बी सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर बीच में माइनस। और अब देखो इसको, इस पूरे को जब हमने सॉल्व करा तो क्या बना, अब देखो इस पूरे को सॉल्व करने पे बना है अब देखो इस पूरे को सॉल्व करके क्या बना, ये चीज़ बना, ये लिख दो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब ना इसका कोई काम नहीं, अब हमने इन दोनों के वैल्यू निकाल लिए और हमने रिप्लेस भी कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करें। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ना ये पूरा और ये पूरा कॉमन है, तो आप कॉमन करके बाहर कर लो। तो दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम देखो 0 के इक्वल था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो आप, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, हम ये चीज़ क्या दिया, इफ ए बी सी आर ऑल डिस्टिंक्ट, मतलब ए बी मतलब आपस में ये इक्वल नहीं है, मतलब ऑल आर डिस्टिंक्ट मतलब है कि सारे अलग अलग, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये आपस में बिल्कुल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा, आप देखो मतलब ऐसे आप समझो कि अगर हम बोले a इंटू बी इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या होता, अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। क्या बोलते हैं, या तो फिर a मतलब या हम बोलते हैं कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। मतलब अब 0, जैसे आप ऐसा समझो कि b कुछ भी रहा है 1 और a 0 है, हम मान ले रहे हैं कि a 0 है और b कुछ भी है। तो अगर a 0 है तो अगर 0 इंटू 1, अगर b 1 रहा है तो 0 इंटू 1 तब भी 0 होगा, b 2 रहा है, अगर a 0 है तो 0 इंटू 2 तब भी 0। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तो उन दोनों में से किसी एक को पक्का 0 होना, या तो a 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा, या तो b 0 हो जाए तो 0, मतलब दोनों में से एक पक्का 0 होना चाहिए। ठीक है, उस पूरे को 0 होने के लिए। लेकिन कहीं पर ऐसा कुछ हो जाए कि a इंटू बी विच इज इक्वल टू 0 और हमें गिवन हो कि a 0 नहीं है, हमें गिवन हो कि a 0 नहीं है, तो ये पक्का होगा कि यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि b 0 है, क्योंकि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है और a 0 है ही नहीं
तो b तो अगर 0 नहीं होगा तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे 0 होगा। अब ऐसा समझो कि b भी 0 नहीं है, जैसे b 1 हो गया और a 0 है ही नहीं, तो 1 और a कुछ भी है जो कि 0 नहीं है। जैसे आप मान लो 2 है तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करने वाला। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर a इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये पक्का होगा कि b 0 होगा, क्योंकि a तो 0 है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अब ऐसा समझो ये वाला पूरा क्वांटिटी 0 नहीं है। अब देखो हम ना ये इम्प्लाइज करेगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0 सिंस ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस टर्म को आप इधर ले आओ तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। आप देखो आपको कुछ यही तो प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया, तो प्रूफ तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आई कि ये 0 के इक्वल कैसे नहीं है। आप ऐसा समझो कि ये पूरा 0 नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अगर दो क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो a माइनस बी, ये पूरा क्वांटिटी 0 कब होगा। आप इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हो कि ये भी 0 के इक्वल नहीं है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। ये क्वांटिटी 0 के इक्वल कब होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 0 है, तो यहाँ से a इक्वल टू बी होना चाहिए। लेकिन आप देखो क्वेश्चन में ही बोला है a इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। तो मतलब a इक्वल टू बी तो हो नहीं सकता। मतलब क्या नहीं हो सकता कि हमने जो माना है ना वो गलत माना है कि a माइनस बी इक्वल टू 0, हमने ऐसा माना है, ये है, हम नहीं बोल रहे, हमने माना है। तो क्या हुआ होगा कि ये दोनों 0 के इक्वल नहीं हुआ होगा। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करता हूँ और समझ। अब देखो आप ऐसा समझ के चलो, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करना चाह रहा हूँ, तब भी आप थोड़ा सा समझो कि अगर हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ये 0 है, हम मान लिए, चलिए मान लेते हैं कि a माइनस बी 0 के बराबर है। आप ध्यान से सुनो, a माइनस बी हमने मान लिया कि 0 के इक्वल है। तो अगर ये 0 के इक्वल हुआ होगा, मतलब अगर है तो क्या होगा, ये इम्प्लाइज करेगा कि a और b बराबर, इस b को इधर लेके आ गए, ठीक है, a इक्वल टू बी हुआ। लेकिन आप देखो a इक्वल टू बी हो गया, लेकिन क्वेश्चन में ही गिवन था कि a और b इक्वल नहीं है, क्वेश्चन में ही गिवन था, तो हम क्वेश्चन को तो कंट्राडिक्ट नहीं ना कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ तो नहीं है, मतलब a इक्वल टू बी नहीं है। अगर ये नहीं है तो जो हम माने हैं वो भी नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब नॉट इक्वल है 0 के, ठीक है। तो उसी तरह से एकदम सेम एग्जाम्पल हो जाए, मतलब सेम हो जाएगा कि b माइनस सी भी इसलिए 0 नहीं होगा और c माइनस ए भी इसलिए 0 नहीं होगा, इसलिए। और दूसरा ऐसा समझ सकते हो आप कि a b और c इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। तो दो क्वांटिटी को हम माइनस करें और उसका वैल्यू 0 आ जाए, वो तभी पॉसिबल है ना जब आप 1 माइनस 1 करो, तभी 0 आएगा। अगर दो नंबर को आप माइनस कर रहे हो और हम बोल रहे हैं उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो वो पक्का होगा कि वो दोनों नंबर सेम होने वाला है। अब देखो 1 माइनस 1 करो तो 0 आएगा, 2 माइनस 2 करो तो 0 आएगा। अगर आप 2 माइनस 1/3 कर दोगे, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा 0, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल ही नहीं है। तो वही कुछ यहाँ पे भी है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला था कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो इनका प्रोडक्ट भी कभी भी 0 नहीं आने वाला। तो इसलिए हमने सीधे बोल दिया कि इस पूरे की प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब ये आपस में इक्वल होते। a माइनस बी में a इक्वल टू बी होता, तब तो आप a माइनस ए रखते तो 0 हो जाता। अगर a और b इक्वल नहीं है तो आप देख रहे हो, अगर दो नंबर आपस में इक्वल है तो उनका उन दोनों को आप सब सब्ट्रैक्ट करो तो वो भी 0 के इक्वल नहीं आने वाला कभी भी, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा, ठीक है। अब देखो एक बार